आदरणीय पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, मैं साधुवाद दूंगा जो आपने जागरूकता दिखाते हुए मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को याद किया। अब आप देख लीजिए शीत लहर की प्रकोप कितना तेजी से बढ़ता जा रहा है। कहीं पर भी आपको एक कोहरा देखिए, ये पीछे है, अभी सुबह की 9:30-10 बज रही है और कोहरा देखिए रोड से दिन दिख रहे हैं। जब अभी ये स्थिति है तो सुबह जो छोटे छोटे नर्सरी के बच्चे या 6th क्लास तक के जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे तैयार होना पड़ता होगा, कैसे नहाते होंगे, कैसे स्कूल जाने की तैयारी होती होगी, उनके पेरेंट्स कैसे उठते होंगे इस भयानक ठंड के अंदर। अब आप इसके अंदर देखिए पूरे राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर कल जिलाधीश महोदय ने वहां के उन्होंने 13 तारीख तक, 13 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया है, इस छुट्टी को आगे बढ़ा दिया है। वहीं मैं भी ये चाहता हूं कि अजमेर जिले के जिलाधीश महोदय इस पर संज्ञान लें। अजमेर जिले की समस्त जितनी भी सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट स्कूलें हैं, उनमें भी 13 तारीख तक छुट्टी घोषित कीजिए। आप इसको छुट्टी को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दीजिए, 5 तक तो वैसे थी, इसको 13 तक कर दीजिए, 14 तारीख को संक्रांत है। अब आप वहाँ पे भी देखिए आप छुट्टी, अब मैं उसके में भी कहना चाहूँगा कि जब शीतकालीन अवकाश राजस्थान सरकार के द्वारा शिविरा पंचांग जारी किया जाता है, राजस्थान सरकार की सभी स्कूलों के अंदर, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, उन सबको मान्य होता है, परंतु प्राइवेट स्कूल वाले इस सरकारी नियम को बिल्कुल नहीं मानते। इस समय में भी जब छुट्टियां थी 24 दिसंबर से लेके 5 जनवरी के बीच में सरकारी छुट्टी थी, उसमें भी अजमेर जिले की 90% प्राइवेट स्कूलें खुली, कईयों ने एग्जाम लिए। तो कक्षा 8 तक आप चलो 9, 10, 11, 12 के तो प्रैक्टिकल चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, अपन नहीं चाहते, बड़े बच्चे हैं, परंतु नर्सरी से लेके 8th क्लास के बीच में इनकी छुट्टी 13 तारीख तक कीजिए। सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा, रोड भी नहीं दिख रहा। 1 महीने पूर्व किशनगढ़ के बाईपास रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि बस चालक जो बाल वाहिनी चला रहा था उसको सामने आती बस नहीं दिखी थी, इसलिए एक्सीडेंट हुआ था। अभी भी आप देख लीजिए सड़कों 2 फुट आगे का आदमी नहीं दिख रहा है, गाड़ियां जितनी भी निकल रही है लाइट जला करके निकल रही है। तो जिलाधीश महोदय से निवेदन है कि वो पूरे अजमेर जिले के अंदर सभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों के अंदर 13 जनवरी तक छुट्टियां कर देवे। कोरोना का प्रकोप भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसने भी दस्तक दे दी है, स्वाइन फ्लू बढ़ गया है और मौसमी बीमारी में आप देख लीजिए, आप समाचार पत्र भरे पड़े हैं कि बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। तो कृपा करके इस पर संज्ञान लीजिए और 13 जनवरी तक छोटे बच्चों की छुट्टियां कर दीजिए। तो जिला शिक्षा विभाग इस पे खुद संज्ञान क्यों नहीं लेता है? जिला शिक्षा अधिकारी को तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, उनके तो नियम कोई मानता ही नहीं है। मान्यवर जी 22 जनवरी के दिन, 22 दिसंबर को मैंने उनको फोन किया था, आदरणीय जोशी साहब जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे मैंने निवेदन किया था कि मान्यवर जी ये शिविरा पंचांग जो आपका है, शैक्षिक कैलेंडर, ये मानते नहीं है। तो बोले आप CBSE को बोलिए कि कलेक्टर साहब के बंगले के सामने, मतलब जहाँ ऑफिस है कलेक्ट्रेट के सामने, वहाँ इनका ऑफिस है। मैंने कहा आप मुझे ऑफिस ना बताइए, मुझे सारी जानकारी है, मुझे आप बताइए आप क्या कर सकते हो, आपके नियम नहीं। वो बोला हमारे नियम नहीं मानते। मैंने कहा नियम कैसे नहीं मानते, जब आपने वो एक्सीडेंट हुआ था तुरंत 9 बजे का आपने टाइम किया, सारी स्कूलों ने मान लिया। आप इंस्पेक्शन किस नियम के तहत करने जाते हैं स्कूलों के अंदर, आप किस नियम के तहत जाते हो? कोई भी कमी पाई जाती है आप तुरंत वहाँ पहुँच जाते हो, प्राइवेट स्कूल में किस नियम के तहत पहुँचते हो? जब आपके नियम नहीं मानते तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? और सब जगह तो मानते हैं, आपके अजमेर में नहीं मानते नियम, तो इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मैंने इनको लिखित में भी बोला था और उनके फोन पे ही मैंने वार्ता की थी। तो अभिभावक अपनी मांग का रखें? अभिभावक तो फिर मैं कह रहा हूँ, आपसे पहले भी पूर्व में भी कहा था, अभिभावक को तो उन्होंने फुटबॉल बना रखा, अभिभावक की तो सुनते नहीं और अभिभावक डरते हैं। प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा अपने बच्चों को पढ़ाता है वो तो बस बिल्कुल कटने के, देखो तो खरबूजा है, उसको तो कटना है। 15 साल तक, नर्सरी से लेकर 12 तक, 15 साल तक उसको कटना है बुरी तरह। वो चू तक नहीं कर सकता, क्योंकि जानता अगर मैंने जरा सा भी कुछ बोला तो मेरे बच्चे को किसी ना किसी कारण से बच्चे को निकाल देंगे, इसलिए वो बोलते नहीं है। चल रही है गाड़ी, है चल रही है। तो मैं तो, क्योंकि आप जैसे पत्रकार, जागरूक पत्रकार मुझे याद करते हैं, तो मैं तो, मेरा काम ये है कि जिला प्रशासन तक, संबंधित अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाना, जनता के दुख दर्द को आप तक, जनता प्रशासन तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना, इस पे कार्रवाई हो। यही मैं चाहता हूं कि 13 जनवरी तक छुट्टियां घोषित की जाए। नाम? शैलेश गुप्ता।